देखिए, इनमें अपना आपको 2 पोर्ट्स मिले ओपन। गूगलस्ट्रा आपने किया तो गूगलस्ट्रा पे आपको डोमेनियन मिला था आपको, तो आपने डोमेनियन ऐड कर दिया planning.std के नाम से। ठीक है। आपने लैब वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है? पढ़ा उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लैब पे? मिला होगा आपको? यूजर के क्रेडेंशियल्स आपको दे रखा है, तो अब इन क्रेडेंशियल्स के लिए ढूंढिए जगह कहाँ पे इन क्रेडेंशियल्स को यूज किया जाएगा। ठीक है। हाँ, एसएसएच में यूज हो रहे हैं, या कोई पोर्ट है आपके पास, या तो वेब पे कोई लॉगिन पेज हो सकता है, या तो एसएसएच है आपके पास। उतना ईजी तो नहीं होता वैसे कि एसएसएच पे दे देंगे आपको। ठीक है, आप ट्राई करिए। आपको लॉगिन पेज मिल रहा है आपको? तो सब कुछ कर चुके हो, क्योंकि वेब का एक लौता पोर्ट है जिससे आप एनिमेशन कर सकते हो, उस पर आपने गूगल स्टोर देखा, सोर्स कोड वगैरह चेक कर लिया, तो आपको कुछ भी नहीं मिली। तो अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? सब डोमेन एनुमरेशन। सब डोमेन एनुमरेशन कैसे कर सकते हैं बताइए? इसके थ्रू कर सकते हो, या ब्लू फज आपके पास टूल है, फफ टूल है, जो भी यूज करना है करिए। पीडीएफ भी यूएफ चेक कर लो। डीएम थोड़ी मिलेगा। कैसे चेक करोगे? हेल्प मेन्यू नहीं है? चैट जीपीटी से कर लो कोई नहीं। लेकिन हेल्प मेन्यू को यूज करना सीखो आप लोग। हेल्प मेन्यू से भी चेक करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको यूज करने एटलीस्ट नेसेसरी है यहाँ। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो यूआरएल मांग रहा होगा, तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करिए, देखिए कौन सा हाइफन यू है, स्मॉल यू, जो जो यूआरएल आपसे मांग। दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा जो वर्ड लिस्ट मांग रहा होगा आपसे, जिसके थ्रू आप एक एक वर्ड प्रोवाइड करोगे सब डोमेन्स को एनुमरेट करने के लिए। तो कोई वर्ड लिस्ट के लिए इन दोनों सेक्शन पे तो नहीं है, और नीचे जाइए। हाइफन डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो दो ऑप्शन समझ आ गए, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया। इसके बाद
ये ऐसा कुछ देखो जिससे ये पता चले कि हमें सब डोमेन को टारगेट सब डोमेन्स को टारगेट करने के लिए कुछ दिया हुआ है कि कैसे टारगेट करना है। डोमेन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है या नहीं, पहले चेक करिए। तो आप देखोगे पूरे हेल्प मेन्यू में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है अलग से सब डोमेन्स को टारगेट करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे आप, क्या होगा इस केस में? वन, एक बार लिखना स्टार्ट करिए, जो जो ऑप्शंस आपको पता चले थे वो लिखिए। जैसे सबसे पहले यू डाल दो, यूआरएल जितना आपको पता है वो डाल दीजिए। ब्लू से वर्ड लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, वर्ड लिस्ट कौन सी यूज करोगे आप? सेकलिस्ट की एक वर्ड लिस्ट यूज करोगे जो आपको सब डोमेन एनुमरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सेकलिस्ट, अभी तक हमने सेकलिस्ट की कोई ऐसी वर्ड लिस्ट यूज नहीं करी है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ नहीं होगा, वर्ड लिस्ट से पहले होता है सेकलिस्ट, यानी कि सेकलिस्ट, CCLIST, बस टैब दबा दो, आ जाएगा। पहले होती है आपका सिस्टम का अपडेट, आपके में है ही नहीं सेकलिस्ट शायद, अपडेट वगैरह नहीं। लोकेट करके देखना एक बार, लोकेट सेकलिस्ट दोनों पे होती है, मतलब अगर आपने मतलब सेकलिस्ट वर्डलिस्ट से पहले भी होती है, वर्डलिस्ट के बाद भी होती है, बट आपके में नहीं है। नहीं होगा तो फिर से वो नहीं, यही है सेकलिस्ट करके ये, बट आपको एक काम करो, गिटहब से डाउनलोड कर लो उसके लिए। ऑनलाइन जाओ, आप सर्च करो सेकलिस्ट गिटहब। अभी आप एक कर लो, बाकी पूरा ये सेटअप कर लेना गिटहब पे, मतलब अपने सिस्टम पे सेटअप कर लेना। फर्स्ट वाले पे चले जाओ। यहाँ पे अभी आप जाइए डिस्कवरी के अंदर, डिस्कवरी के अंदर DNS, नीचे जाइए, नहीं नहीं नीचे जाइए। सब डोमेन्स के लिए दे रखे हैं आपको, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे ऊपर वाली यूज कर लो, अभी क्या इसको डाउनलोड ही कर लो अपने मशीन पे। लोकेशन यही है या कोई और है लोकेशन? यही है, डिस्कवरी DNS, एंड देन आप डाउनलोड कर लो ये वाली वर्ड लिस्ट, जिसमें आपको कुछ कॉमन मिल जाएंगे।
अभी बताइए क्या? नहीं, रुक जाओ, तो थोड़ा तो बाद में लगेगा ना। अभी स्टार्टिंग में अभी नहीं। अभी अब यहाँ पे ये नहीं बताया ना कि शब्दों में इसको टारगेट करना है। उसके लिए आप हेडर दोगे यहाँ पे, क्योंकि अलग से कोई शब्दों में टारगेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो कैपिटल एच से आप हेडर दे दो यहाँ पे। स्पेस, डबल कोट्स स्टार्ट करो और बंद कर दो उसके बीच में। शुरू तो यानी को होस्ट एच एच कैपिटल के साथ होस्ट हेडर जो होता है आपका, मैंने आपको देखा होगा आप लोगों ने, होस्ट हेडर जो रिक्वेस्ट में होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। कॉलन करो यहाँ पे। यहाँ पे लिखो कैपिटल में फज, FUZZ। ये कीवर्ड है, जैसे आपको याद होगा जब आप हाइड्रा में ब्रूट फोर्स करते थे लॉगिन पेज को, तो आप वहां पे कैपिटल में यूजर लिखते थे, कैपिटल में पास लिखते थे, तो उससे क्या पता चलता था हाइड्रा को कि किस पैरामीटर को टारगेट करना है, कहाँ पे यूजर नेम लिखना है, कहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अभी जो आपने वर्ड लिस्ट दी है, वर्ड लिस्ट के सारे वर्ड्स को कहाँ पे यूज किया जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, और बाकी डॉट करके प्लानिंग डॉट एच टी बी एज इट इज। प्लानिंग डॉट एच टी बी। फर्स्ट वर्ड जहाँ पे भी लिखा होगा उस वर्ड वर्ड की जगह ये रिक्वेस्ट भेजना, मतलब अपने वर्ड लिस्ट के सारे वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। स्पेस करके थ्रेड्स डाल दो, यहाँ पे 50 डाल दो थ्रेड्स, ताकि आपका थोड़ा ये तेज स्पीड में हो जाए। एंटर करिए। मतलब एक बार इसके बाद स्पेस देना जरा, 50 के बाद, 50 से पहले, हाँ एंटर करिए। ठीक है, अब कंट्रोल सी करो। अब आपने यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये सारे वर्ड्स को भेज रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिस्पॉन्स में आ रहा है वो सब दिखा रहा है आपको रिस्पॉन्स में। ठीक है। अब हमें रिस्पॉन्स में फिल्टर आउट कर सकते हैं हम लोग चीजों को। जैसे यहाँ पर आप या तो साइज को फिल्टर कर दो या स्टेटस को कर दो। तो इसमें देखो कि साइज को फिल्टर करने के लिए फफ के एक बार हेल्प मेन्यू पे दोबारा जाओ, और साइज को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि आप देखो सभी रिक्वेस्ट में साइज क्या कॉमन आ रहा है, 178। 178 बाइट्स का आपका डेटा हर एक रिक्वेस्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 178 वर्ड को अगर आप फिल्टर आउट कर दोगे तो कुछ यूनिक अगर आएगा तो दिख जाएगा। जैसे आप लोग वर्कसूट यूज करते हो, वर्कसूट में जब आप ब्रूट फोर्स कर रहे होते हो तो आप देखते हो ना कि 200 की रिक्वेस्ट आती है बहुत सारी, जिसमें से आप एक यूनिक निकालते हो 302 वाली, या लेंथ अलग अलग होती किसी की अलग है तो आप वो आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन आप काली के टर्मिनल पे सॉर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इनको फिल्टर आउट कर सकते हो। देखिए कौन सा ऑप्शन है फिल्टर करने के लिए, आपको फिल्टर ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो आप HTTP स्टेटस कोड को फिल्टर कर सकते हो, या तो साइज को करो फिल्टर। कभी भी ना स्टेटस कोड को जरूरी नहीं कि आप करो फिल्टर, क्योंकि स्टेटस कोड ना हो सकता है कि सही वाले का भी 200 आ जाए या 300 आ जाए। तो बेटर है कि आप किसको फिल्टर करो, साइज को। तो साइज को फिल्टर करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, एफएस। आप एफएस करिए, और जो साइज आपको दिया हुआ था 128 का शायद, जो भी साइज था उसको देखकर वो नंबर आप टाइप कर दो एज इट इज। तभी आपको 178 दिख रहा है, तो 178 आप वहाँ पे लिख दीजिए। इसको आप कंटिन्यू करिए। कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सब डोमेन एनुमरेशन के अलावा, आपने डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग कर लिया, सोर्स को चेक कर लिया, ना कोई फाइल अवेलेबल है, ना कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ना कोई पैरामीटर्स हैं जहाँ पर आप वल्नरेबिलिटीज देख पाओगे। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास तरीका है कि आप पफ को या डब्ल्यू फर्स्ट को यूज करके सब डोमेन एनुमरेशन। ये कमांड सभी को समझ आ गई? ठीक है। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें कहाँ पर ये इनपुट करना है, जो भी वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं वो कहाँ पर हमें इंसर्ट।
तो let's see. इसमें एक डोमेन मिलता है, या तो आपकी वर्ड लिस्ट में वो वर्ड नहीं होगा। कोई और वर्ड लिस्ट फिर आप ट्राई करिए, और एक बार जाना उस वेबसाइट पे, तो ये वाली यूज कर सकते हैं आप। जिसमें पॉपुलर एक तो ये वाली थी जो आपने अभी ट्राई करी है, एक नेम लिस्ट वाली है। नेम लिस्ट वाली आप ट्राई कर सकते हो। ये नेम लिस्ट वाली दिख रही है ना, इसको एक बार और ट्राई करके देखो। इसको भी होंगे कुछ 1 लाख के अराउंड। इन कमांड में बस आप वर्ड लिस्ट वो चलाए नहीं अभी। किसी का निकला नेम लिस्ट वाली से, या उस वाली से तो नेचुरली नहीं निकला, वो तो ट्राई कर लिया हम लोगों ने। कौन सा वाला चलाया आपने वर्ड लिस्ट? नहीं, उससे तो चला लिया ये वाली ना, सब डोमेन टॉप 1 मिलियन। वो डिपेंड करता है आपके वर्ड लिस्ट में वर्ड है या नहीं, तभी करते हैं उसको। देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला है अब, रिफाना। ठीक है, तो आपको एक सब डोमेन मिला है इस पर। तो डिपेंड करता है आपकी वर्ड लिस्ट पे वर्ड है या नहीं है। पहले वाले में नहीं था तो वो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ना आपके पास कुछ है भी नहीं अब करने को। तो यही करना पड़ेगा कि सब डोमेन एनुमरेशन वर्ड लिस्ट चेंज करके कर लिया फिर किसी और से। तो आप इसको भी कहाँ ऐड कर दोगे? अपनी होस्ट फाइल के अंदर जाइए, अपनी होस्ट फाइल को ओपन करिए और उसमें ग्राफाना डॉट, तो चलने दीजिए, अगर कोई और होगा तो मिल जाएगा, बाकी और टैब ओपन कर लीजिए।
फाना डॉट डॉट स्टूडियो। हम्म। यार ये ऐसे है। सेव करेंगे उसको और देखिए कि इस पेज पर क्या अवेलेबल है आपके पास। नहीं, यहाँ थोड़ी है पाना काउंटिंग में तो ना शब्दों में नहीं। HTTP लगा लो, अदरवाइज वो फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। HTTP कोलन डबल स्लैश और इसमें कोई डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग भी कर लो करना है तो। और इस पे आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज दिखता है, तो यूआरएल आपसे चेंज हो गया। वेलकम टू ग्राफाना। तो ग्राफाना तो एक सॉफ्टवेयर है जिस पर लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स आपको दिए गए थे ऑलरेडी। चाहिए क्रेडेंशियल्स को यूज करिए और लॉगिन करिए। ठीक है, लॉगिन हो गए अब आप लोग। अब आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए ग्राफाना क्या है और क्या क्या चीज़ें इससे इसकी कोई वनरेबिलिटीज अवेलेबल हैं, इसका वर्जन अवेलेबल है, सब चीज़ें आप चेक करिए। कौन से वर्जन की है ये वर्जन मिले थे इसमें। एक बार जाके चेक करिए कि ग्राफाना का कोई वर्जन आपको पता है, कहीं दिख रहा है डैशबोर्ड पे वर्जन या कुछ। हाँ, आप चाहिए क्वेश्चन मार्क वाले बटन एक बार क्लिक करिए, राइट साइड में सबसे ऊपर है। ना वर्जन दिखाई दे रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करिए, ग्राफाना 11.0.0। तो करो क्या है, क्या है ग्राफाना 11.0.0 वनरेबिलिटी। जन 24 9 2 6 4 पे इस वाले को अलग से चेक करो। CV 2024 9 2 6 4 और स्ट्राइप्स के साथ सर्च करना है इसको गूगल पे। तो
उसके बाद वो तो सुबह 11 बजे तक, मतलब 10 बजे तक। हाँ नहीं, तभी नहीं चलेगा। अभी नहीं, वो तो 10, 10:30 से स्टार्ट होना था। गिव कैंपस में जाना था, बेसिकली 5 लोगों को जाना था, लेकिन ऑलरेडी हमारे पीछे ज़्यादा चले गए। अभी तो अभी आएगा ना, उन्हीं की तरफ से शायद दोबारा आएगी प्लेसमेंट दोबारा से, तो मैं बताऊंगा। सेक्स फ्राइड है। ऐसी उसके प्राइस के देखिए आप। तो एक फ्राइड दिया गया, पाइथन में लिखा हुआ। तो यूज़ कैसे करना है वो बताया हुआ है, इसके रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए कमांड बताई गई है। और इससे आप फिर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप जाइए इस पर, कॉपी कर लीजिए इस गिटहब रिपोजिटरी को और अपने मशीन पर कर दीजिए। ठीक है ना? लोगों के लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट थी ना। उनको वो बाकी फील्ड, उनको अगर फील्ड वर्क वाले लोग चाहिए, जो अगर मान के चलो लोग तो करेंगे फिर। वो तो रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जो दवाई थी उसमें तो नहीं था कुछ भी। तो क्या था? उसमें कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हमारे तरफ से, तो हमने कुछ दिया नहीं कंपनी को जैसे चाहिए वैसे। तो कहीं कुछ जगह ऐसे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की जरूरत होती है, यहाँ पे लड़के भी नहीं मांगते हैं। देख लो भी आएंगी चीजें। ये क्या नाम है मॉड्यूल का? देखो उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये 10 नाम का ना मिलेगा नहीं आपको। तो दूसरी कोई एक बार वापस आना, ब्राउजर पे बैक करो एक बार। दूसरा आपको मिलेगा फिर कोई एक वेबसाइट। क्योंकि हाँ, एक में मैंने जब ट्राई किया था तो उसमें आपको ये सेकंड वाला ट्राई करना। रेड टी। वेबसाइट से जाना, हाँ नीचे ये वाला जो Z3 वाला है ना, तीसरा, हाँ इसको ट्राई करिए। जो ऊपर वाला आप लोगों ने ट्राई किया उसमें कोई रिक्वायरमेंट थी जो आपके पास नहीं थी। तो ये वाला आप दोबारा से क्लोन करो, वो वाला वर्क नहीं करेगा, इस वाले को क्लोन करके यूज कर लो। विद क्लोन, यहाँ से कोड कॉपी करके। तो इससे नहीं होता। आपको जो कोड दिया गया है ना, ये कोड बटन पे क्लिक करो, ग्रीन कलर का जो बटन है, उसका यूआरएल दिया हुआ है। हम्म, और जाइए फोल्डर के अंदर। इधर ये देखिए कैसे यूज करना है इसको। poc.py नाम की जो फाइल है उसको यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वहां जाके देखो, गिटहब पे। गिटहब पे बताया गया होगा ना यूज कैसे करना है, कमांड क्या है इसकी। तो ये कमांड दी गई है आपको, इस कमांड को कॉपी करो। इस कमांड में जो जो चीजें हमारे पास है वो प्रोवाइड करते जाइए आप। जैसे स्टार्टिंग से जो सबसे पहले आपसे यूआरएल पूछ रहा है। तो टारगेट का जो यूआरएल है आपके पास वो डाल दो। वही ग्रफाना वाला। नहीं नहीं, ये ऑप्शन के ऊपर हाइफन हाइफन यूआरएल तो लिखो। हाइफन यूआरएल स्पेस सीटीपी के साथ पूरा यूआरएल डाल दो ग्रफाना वाला।
यूजर नेम में डाल दो एडमिन। कॉपी पेस्ट करके डालो क्या होता है। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड। क्योंकि आपको डायरेक्टली रिवर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगा तो आपको लिस्टिंग स्टार्ट करनी है। वो वाला सिर्फ कमांड इंजेक्शन था, ये आपको एक्सेस दिलाएगा रिमोट एग्जीक्यूट। मैं नहीं कर रही तो 18 को भी नहीं है, उसके भी अगले हफ्ते है। मतलब मैं बहुत पहले करा चुका था, बट अभी कुछ मशीन में भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सेटअप नहीं हुई प्रॉपर्ली। भी कुछ प्लेसमेंट आने वाले हैं तो इसलिए उसको एक वीक और पोस्टपोन कर। बहुत सारी कंपनी के साथ बातें चल रही हैं तो वही। एक्सेस आपको मिल गया, यूजर नेम चेक करिए क्या है आपका। हैश दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्टली आपको मशीन का एक्सेस मिला है। आपको डॉकर के बारे में बताया था। कैसे कंफर्म करोगे कि क्या ये डॉकर कंटेनर है या नहीं है, कंफर्म कैसे करोगे। देखिए, हाँ, क्या करें। करिए एनवी के नाम से। तो जाइए आप सी डी स्लैश करिए, एंटर करिए एंड देन एल एस आइफन ए करिए। देखिए ऑल फाइल्स दिखे और यहाँ पर आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या दिख रही है, डॉट डॉकर इएनवी। इसका मतलब है कि ये डॉकर कंटेनर पर आपको रूट एक्सेस अभी मिला हुआ है। इससे आपको मशीन पर रूट एक्सेस लेना है। तो क्या करेंगे, नहीं आप लोग कोई वल्नरेबिलिटी आपको चाहिए ना जिसके थ्रू आप पिवटिंग करोगे, तो वो वल्नरेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप। नहीं वो सब चीज़ें कर सकते हो बट वो चीज़ें ऑटोमेट करोगे कैसे, लेन पीस के थ्रू। तो एक आप मैनुअली देखो सूडो आइफन वो सब दिखाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी रूट हो। तो हमें डॉकर आइफन एल करके आप चेक करिए, ओ सॉरी विल पीस सॉरी लेन पीस को आप रन करिए इस मशीन पर और देखिए फिर क्या क्या वल्नरेबिलिटी। लिन पीस पहले अपलोड करो और फिर एग्जीक्यूट करो। इसमें मिल तो सकता है, चेक कर लो। नहीं तो तुम्हारे पास होगा ना, पहले डाउनलोड कर रखा है आपने। ये ना सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके अगर रखे हुए हैं तो अपने पास रखा करो, मतलब सेव कर लो ताकि बार बार टाइम ना लगे आपको डाउनलोड में। ये लिन पीस मैंने बहुत बार पहले भी आपको यूज करवाया है। डायरेक्टली सर्च कर लो अगर इस पे।
इंटरनेट नहीं चलता। अपने मिशन के थ्रू दूसरी कर दो उसको भी, आपके में रन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपने एसएस लिखा हुआ था लास्ट में। इस करो अब यहाँ पे आ गया होगा वो। इसको फिर ये हटा दो, उसको लास्ट से ये एल हटा दो स्टार्टिंग से। डुप्लीकेट कर लो उसको अगर ऐसे यूआरएल पेस्ट कर दो अगर इस ये हटा देना, एसएस भी हटा देना लास्ट से। क्लियर। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा कंप्लीट करने का। कर लेंगे आप लोग इसको कंप्लीट। एस्केलेशन ही करना है, ठीक है।